सर्वप्रथम आपके सकुशल होने की और स्वस्थ होने की मंगल कामना के साथ में आज का वीडियो शुरू करते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कि प्रकाश क्या होता है, परावर्तन क्या होता है और परावर्तन के नियम क्या होते हैं। तो एक बार जरा सरसरी निगाह डाल लेते हैं पिछले वाले टॉपिक पे। तो हमने क्या बताया था कि मान लेते हैं ये कोई एक माध्यम है जिसपे कोई एक किरण आके गिरती है और इस बिंदु से टकराकर पुनः अपने मार्ग पे वापस चली जाती है। तो हमने क्या बताया था कि प्रकाश क्या होता है कि वह विकिरण जो हमारी आंखों को संवेदित करता है क्या कहलाता है, प्रकाश कहलाता है। फिर इसके बाद में हमने जब प्रकाश की घटनाओं पर बात की थी तो हमने देखा था कि परावर्तन क्या होता है कि किसी किरण का या किसी प्रकाश स्रोत से निकली हुई किसी किरण का किसी माध्यम से टकराकर अपने मार्ग से विचलित होकर पुनः अपने ही माध्यम में वापस लौट जाना क्या कहलाता है, परावर्तन कहलाता है। अब जब इसके आरेख की हमने बात की थी तो हमने देखा था कि एक किरण आती है जो प्रकाश स्रोत से चल के इस माध्यम पर गिरती है। इस किरण को हमने क्या बताया था, आपतित किरण। दूसरी किरण जो इस बिंदु से टकराकर वापस उसी माध्यम में जाती है, इस किरण का हमने नाम क्या बताया था, परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। फिर वो बिंदु जिस पे यह आपतित किरण गिरती है और परावर्तन के पश्चात परावर्तित होकर अपने ही माध्यम में लौट जाती है, इस बिंदु को हमने क्या नाम दिया था, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। और ये लंब जो इस माध्यम के लंबवत है इसको हमने नाम दिया था अभिलंब। अब इसके आगे की हम बात करते हैं तो इसके आगे का जो टॉपिक आता है वो हमारा आता है प्रतिबिंब, जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं इमेज। तो प्रतिबिंब क्या होता है? अगर प्रकाश है और हम किसी भी चीज को देख पाने में सक्षम हैं तो सिंपल सी बात है कि वहां पे प्रतिबिंब का ही काम है। किसी वस्तु को देख पाना, किसी वस्तु को समझ पाना, उन पे सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वो हमारा यही टॉपिक है, प्रतिबिंब का। तो प्रतिबिंब होता क्या है इसके बारे में बात करते हैं। तो अगर हम इसकी डिफिनेशन की बात करें तो प्रकाश का किसी बिंदु वस्तु से चलकर, प्रकाश का किसी बिंदु से वस्तु से चलकर परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलना या मिलता हुआ प्रतीत होना। तो जो ये दूसरा बिंदु होता है वो उस प्रथम बिंदु का क्या कहलाता है, प्रतिबिंब। मतलब अगर ये कोई हम एक बिंदु वस्तु मान लेते हैं, यहां से कोई भी किरण, दो किरणें कोई निकलती हैं, क्लियर। और ये परावर्तन के पश्चात या अपवर्तन के पश्चात जो कुछ भी हो, अगर परावर्तन होगी तो ये पुनः अपने माध्यम में वापस लौट के जाएंगी, अगर अपवर्तन होगा तो ये दूसरे माध्यम में जाएंगी। मतलब अगर ये अपवर्तन हो रहा है तो मान लेते हैं दूसरे माध्यम में निकल जाती हैं, और अगर परावर्तन हो रहा है तो क्या होगा, ये अपने ही माध्यम में वापस पुनः लौट जाएंगे। तो हम मान लेते हैं किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात जब किसी दूसरे बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो जो ये दूसरा बिंदु होता है इसे हम प्रथम बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। क्लियर। किसी बिंदु वस्तु से चलकर परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर इन किरणों का वास्तव में मिलना या मिलता हुआ प्रतीत होना, तब इस दूसरे बिंदु को हम प्रथम बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। एक सिंपल सी बात पे समझते हैं कि हम मान लेते हैं कि ये कोई एक माध्यम है, कोई परावर्तक तल है जिससे किरणें आके परावर्तित हो जाएंगी। क्या है ये, परावर्तक तल। परावर्तक तल। और ये कोई एक वस्तु है, क्लियर। अब अगर मान लेते हैं कि इससे कोई एक किरण निकलती है और इस पे टकराती है, तो इसके स्वभावानुसार, अब चूंकि ये आगे तो जा नहीं सकती है, ये परावर्तित होकर अपने ही मार्ग पे, अपने ही दिशा में या अपने ही माध्यम में पुनः लौट जाएगी। अब इसी माध्यम से कोई एक दूसरी किरण निकलती है जो यहां पे आपतित होती है। आपतित होने के बाद में क्या होगा, ये भी उसी माध्यम में वापस जाएगी। अब ये दोनों किरणें कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने पर एक दूसरे को काटती हैं, जैसे यहां पे काटेंगे, क्लियर।
तो जो ये बिंदु बनता है बिंदु नंबर 2, और पहला बिंदु कौन सा है, जहां से ये दोनों किरणें चलती हैं। तो जहां पर भी इन दोनों किरणों ने एक दूसरे को काटा है तो ये बिंदु इस बिंदु का प्रतिबिंब है। क्लियर? एक सिंपल शब्दों में इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जब किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो हम इस दूसरे बिंदु को प्रथम बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। क्लियर? अब हम बात करते हैं प्रतिबिंब के प्रकार की। तो प्रतिबिंब के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? पहला वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरा आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब मतलब रियल इमेज, और आभासी का मतलब वर्चुअल इमेज। अब ये क्या है कि अभी हमने पढ़ा कि प्रतिबिंब क्या होता है। अब बात करते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब, इन दोनों में अंतर क्या है। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि वास्तविक का मतलब जो चीज वास्तव में है, जिसे हम वास्तव में देख सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, वो क्या है? वास्तविक है। अभी हमने डिफिनेशन में 2 शब्दों का प्रयोग किया। हमने कहा कि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जब किसी दूसरे बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। बस थोड़ा सा ध्यान देना है कि मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो हम इस दूसरे बिंदु को प्रथम बिंदु को क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। अब हम बात करते हैं वास्तविक प्रतिबिंब की। तो वास्तविक प्रतिबिंब की डेफिनेशन में बिल्कुल थोड़ा सा फर्क है इससे, कि जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, वहां पे हमें इसकी जरूरत नहीं है। वास्तव में मिलती हैं तब हम इस दूसरे बिंदु को प्रथम बिंदु का क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब। जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं तब हम इस दूसरे बिंदु को प्रथम बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अब अगर यही चीज अब दूसरी डिफिनेशन में हम इसको साइलेंट करते हैं और इसको लेते हैं कि जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो हम इस दूसरे बिंदु को प्रथम बिंदु का क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब। क्लियर? सिर्फ छोटा सा डिफरेंस है कि अगर वास्तव में किरणें मिल रही हैं तो वो क्या है? वास्तविक प्रतिबिंब है, और अगर हमें वो सिर्फ मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं तो वो क्या है? आभासी प्रतिबिंब। इनका बिल्कुल क्लियर डिफरेंस देख पाएंगे जब अभी इसके बाद में हम प्रतिबिंब बनने की तरीका है, प्रतिबिंब बनने के नियम बताएंगे, तब एकदम स्पष्ट हो जाएगा कि प्रतिबिंब वास्तव में वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है और आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। फिर भी एक बात बता दें कि अभी जब इसके आगे आप पढ़ेंगे लेंस से या दर्पण से परावर्तन या अपवर्तन जो भी होगा, तो अगर हम मान लेते हैं कि ये कोई दर्पण है, इसके बारे में आगे बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम दर्पण के बारे में बात करेंगे कि दर्पण क्या होता है, कौन कौन से होते हैं, इनकी क्वालिटीज क्या होती हैं। तब हम बात करेंगे कि अगर किसी वस्तु का मान लेते हैं किरणें हैं और ये परावर्तन के बाद अब यहाँ पर ये वास्तव में मिलती हैं, तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा होगा? वास्तविक प्रतिबिंब होगा। और इसकी जब नेक्स्ट कंडीशन में हम देखेंगे तब क्या होगा कि कोई वस्तु होगी और उसको जब परावर्तित होगी तो कोई एक किरण यहां से आएगी और दूसरी किरण ऐसे ही जाएगी, तब हम इन दोनों किरणों को ये आगे कहीं नहीं मिलेंगी, इन दोनों किरणों को हम पीछे बढ़ाएंगे, तब जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा होगा? आभासी होगा, क्योंकि यहां पर ये किरणें वास्तव में मिलेंगी नहीं बल्कि मिलती हुई प्रतीत होंगी, और यहां पर ये किरणें वास्तव में मिलेंगी। सिर्फ 2 शब्दों का डिफरेंस है कि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली किरणें अपवर्तन या परावर्तन के पश्चात
जब किसी दूसरे बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो वो क्या होता है, तब दूसरा बिंदु प्रथम बिंदु का क्या कहलाता है, प्रतिबिंब कहलाता है। अब अगर ये किरणें वास्तव में मिलती हैं तो प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक प्रतिबिंब होगा। और अगर ये किरणें सिर्फ मिलती हुई प्रतीत होती हैं तभी प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी प्रतिबिंब होगा। क्लियर? अगर इसके बारे में किसी भी प्रकार का संदेह हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आता है या किसी भी प्रकार का आपको उसमें कोई व्यवधान उत्पन्न हो रहा है तो आप बिल्कुल निसंकोच आप पूछ सकते हैं। इसके आगे के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए।